याद रखना, स्टोरी के साथ साथ आपको फील भी करना ज़रूरी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है, एक लड़का अपने घर के बालकनी में खड़ा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रोड पूरा सन्नाटे में भरा हुआ है। वो अपने रूम पे जाता है। वो अपने रेंटेड रूम पे रहता है। याद रखना, उसका रूम नंबर 207 है। और वो उस रूम पे जाता है और उस दिन बहुत ज़्यादा लाइन कट रही थी। बार बार लाइन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और उस दिन उसको डर का सामना हुआ था। उस दिन वो पूरा डर गया था और डरने के बाद उसने ये भी बताया कि मैं कैसे वहाँ से बाहर निकला। तो आप कहानी अगर जानना चाहते हो तो पूरे एंड तक ज़रूर सुनना। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ पे इस तरह। वो अपने रूम पे आने के बाद बेड पे बैठता है और फ़ोन स्क्रॉल करता है थोड़ी देर। उसके बाद वो सोने की कोशिश करता है, बट उसको इतना डर ही लग रहा था कि वो सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो खाली सी गली है उसमें वो हवा, भाई हवा बह रहा है और वो हवा से उसे एकदम साउंड सुनाई दे रहा है कि कोई सीटी बजा रहा है। तो ऐसे में कौन सो सकता है। और इतना ज़्यादा सन्नाटा है कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही है और घड़ी के कांटे की आवाज़, टिक 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 टिक। और वो सोने की कोशिश करता है और अपने बेड के नीचे, मतलब बिस्तर के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद बहुत कोशिश करता है सोने की। उसके बाद अचानक उसको आवाज़ आता है उसके कॉरिडोर से कि कोई चल के आ रहा है। पैर खिसके जो चलते नहीं हैं बुजुर्ग आदमी लोग, वैसे चलने का आवाज़ आ रहा है। और वो सोचा कि कोई अपार्टमेंट में ही रहने वाला होगा। तो उसके बाद वो देखता है कि उसके रूम के सामने से ही कोई पार हुआ। उसके रूम के दरवाजे के नीचे से जो हल्का सा लाइट आ रहा था, उससे उसे पता चला कि कोई सामने से पार हुआ है अभी। और अचानक ही लाइट कट गई, बट कॉरिडोर में लाइट आ रही थी। बिकॉज लाइट आ रही थी, बस उसको लगा कि बाहर कोई और हो सकता है। तो उसके बाद उसने नहीं सोचा और अपने बिस्तर के अंदर, चादर के अंदर वो घुस गया। अंदर चादर के अंदर जाने के बाद वो फ़ोन देख रहा था। तो फ़ोन देखते देखते अचानक फिर से उसको लगा कि कोई मेरे गेट के बाहर खड़ा है। तो वो गेट की तरफ देखता है चादर हटा के, तो उसे दिखता है कि कोई इंसान उसके गेट के सामने खड़ा है। और वो भी फ्रीज होके, जैसे कि उसकी गेट के सामने ही इंटेंशनली खड़ा है, मतलब उसी के गेट के साइड पे खड़ा है कोई इंटेंशन से। तो भाई वो डर जाता है और फिर अचानक से उसको आवाज़ आता है, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई उसके रूम का स्मेल ले रहा हो। और उसके बाद तो वो जो डरता है ना, मतलब उसके अंदर की पूरी खून जाम हो जाती है। भाई वो सांस भी नहीं ले पाता है। उसको पूरा अपना दिल का धड़कन तक सुनाई दे रहा होता है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है कि चादर के अंदर, जैसे सब कोई डरने के बाद चादर के अंदर घुस जाता है, वैसे वो भी अपने चादर के अंदर घुस जाता है। और अंदर जाने के बाद वो भगवान को याद करने लगता है। पहले तो वो सोच रहा था कि कोई चोर या फिर कोई हो सकता है हार्म पहुंचाने के लिए, बट जब जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे उसका अंदर से डर बढ़ता जा रहा होता। तो उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद फ्लैश लाइट ऑन करता है। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद गेट की तरफ हिम्मत करके फ्लैश लाइट को दिखाता है और सोचता है कि चलो देख के आते कि आखिर वहाँ पे है कौन। और गेट के पास धीरे धीरे जाते 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 वो जो गेट के पास में जो छोटा सा होल नहीं होता है, होल से वो देखने की कोशिश करता है कि बाहर पे है कौन। भाई वो सबसे बड़ी गलती थी उसकी। वो जैसे ही गेट के होल के पास जाके वो होल से दिखता है ना, तो उसे क्या दिखता है पता है? विश्वास नहीं करोगे, एक पतली सी काली उंगली, पूरी नाखून भी उसका काला, वो होल के पास ऐसे रखकर उंगली फेर रहा हो, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है।
भाई उसकी फटके चार, वो वहीं पे गिर जाता है और अचानक उसका जो गेट नोब है वो खट 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 हिलने लगता है, जैसे कि कोई उसका गेट खोल रहा हो। और उसके बाद फिर वो भगवान को याद करने लगता है भाई, हनुमान चालीसा जो मन में आता है वो पढ़ने लगता है। वो बचा लो भगवान भाई, आँख बंद करके वो है फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसे ही उस देखता है कि अब कोई हलचल नहीं हो रही है, तो वो फटाक से होल के पास देखता है कि वो कोई वहाँ पे कोई नहीं है। फिर वो गेट खोल के बाहर देखता है तो भाई कॉरिडोर पे भी कोई नहीं है। और वो देखता है कि बस गेट के सामने एक जंग पड़ी हुई है, चाबी रखी हुई है। और वो चाबी उठा लेता है, और वो चाबी उठाने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपने रूम के बारे में सर्च करता है, रूम नंबर 207 हॉन्टेड। सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आया भाई, वो सुन के तुम भी डर जाओगे। सर्च करने के बाद रिजल्ट क्या आता है पता है? वो रूम हॉन्टेड है। वहाँ पे 3 लोगों की जान जा चुकी है। उसका एक आदमी का पूरा फैमिली ख़त्म हो गया था उधर, और वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। और रहने के बाद ऐसे ही एक दिन वो अपने रूम पे आ रहा था, आते ही अचानक सर्टेन डेट हो गया उसका, उसी के रूम के सामने, रूम नंबर 207, और उसी के सामने वो डेथ कर गया था जहाँ पे वो चाबी रखा हुआ था। तो समझ सकते हो कि उसको क्या डर फील हुआ होगा। भाई ये पढ़ने के बाद उस लड़के को अंदर से पता नहीं क्या हुआ भाई, उसने अपना पूरा पैकिंग वगैरह किया और सुबह होते ही वो अपने घर। और याद रखना, कभी भी कोई भी रेंटेड रूम लेने से पहले उसकी हिस्ट्री को पहले अच्छे से सर्च कर लेना कि वो प्लेस कैसा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही अगर आपको भी और स्टोरी सुननी है तो याद से इस चैनल को अपने माइंड में बैठा लो, क्योंकि हर कुछ दिनों में मैं ऐसी स्टोरियाँ लाते रहूँगा। अगर आपको कोई स्टोरी भेजनी है तो भाई मैं यहाँ पे अपना जीमेल दे दूँगा, आप इस पे भेज सकते हो, और उसके बाद मैं आपकी स्टोरी ऑनलाइन बोल सकता हूँ।